कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, लोग मीरा की जैसी बुलाते नहीं, लोग मीरा की जैसी बुलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की जैसी सुलाती नहीं, माँ यशोदा की जैसी सुलाती नहीं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं नाम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, रोटी रोटी जैसे नारायण जानकी वल्लभम्। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा ईश्वर, मेरा नाम हो रहा है, करता है मेरा ईश्वर, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप लोग सोच रहे होंगे ना ये क्या मतलब क्या सुना दिया है ना। वैसे मैं ये सब रखने वाली नहीं थी, एडिट कर देती। मैंने सोचा था वॉइस ओवर से एडिट हो जाएगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा अपनी आवाज़ भी और गाना भगवान जी का, तो मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं। तो आप लोगों को गंदा तो नहीं लगा ना कि भाई ये क्या है, हमारे 2-3 मिनट ख़राब कर दिए। मेरे को अच्छा लगा तो मैंने रहने दिया। अब आप लोग बता दीजिएगा आपको कैसा लगा। है निया? स्टूल का है पिंक वाला। फिर बरामदे में पूरे में शुरू किया करो, जैसे ना पूरे बरामदे से शुरू किया करो, जब सारे में लग जाए ना कमरे वमरे में लग गई। क्यों मारी? मुझे लगता है ये सभी की लगभग आदत होती है काम करते करते गुनगुनाना, चाहे वो कोई फिल्मी गाना हो, चाहे कोई वो भजन ही क्यों ना हो। मुझे जो ज़ुबान पर उस दिन रट जाता है पूरा दिन वही गाना चलता है, उसके अलावा कोई नहीं चलता है। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जो हम गाना सुन लें या दिमाग में आ जाए, फिर हम पूरे दिन उसी को गुनगुनाते रहते हैं। अब मैं बताऊंगी इसमें क्या परेशानी आती है। जब देखो अभी डाला हुआ है ना सब कुछ, इसमें प्याज है, लहसुन है, अदरक है। आज हरी मिर्च नहीं है तो हरी मिर्च नहीं है इसमें, बाकी तीनों चीजें सब्जी बनाने के लिए। तो देखो जब मैं इसको ऐसे करूंगी ना ये अटक जाएगा, पहले ऐसे नहीं होता था। तो ये वाला भूल कर भी कोई ना ले बड़ा ही गंदा है, बहुत ही गंदा है। देखो ये देखो खींच ही नहीं रहा, ये देखो अब खींचा है। कई बार तो ये रुक ही जाता है, ऐसे खींचते हैं ना ऐसे ही रुक जाती है डोरी, फिर ऐसे ऐसे हिलाती हूँ तब वो ऐसे जाती है। आज तो फिर भी ये चीज नहीं हुई आप सबके सामने। ये देखो ये हुआ झटका। तो मैं अभी तक सब्जी बनाने की ही तैयारी कर रही हूँ। पहले मैंने मसाला वगैरह छीला, काटा, धोया, उसको जो है चॉपर में किया और आप लोगों को दिखाया भी। आज तो चॉपर ने आप लोगों के सामने कम ड्रामे किए, अन्यथा वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो यहाँ पर मैं आलू वगैरह भी काट लूँगी और फिर मैं बताती हूँ कि मैं बना क्या रही हूँ।
तो तेल हो चुका है बहुत गरम, मैंने कर दिया गैस बंद, क्योंकि तेल को ज्यादा गर्म करते हैं ना ताकि उसमें से धुआं निकले, और जो तेल में एक स्मेल होती है और उसका अगर कच्चा तेल रह जाए तो वो खाने में स्वाद नहीं आता है। तो इस वजह से तेल को थोड़ा गर्म कर लिया, गैस बंद कर दिया, वरना एकदम से जीरा जल जाता। और मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर। आलू मटर मैं गीले वाले बना रही हूँ, रेसे वाले बना रही हूँ, क्योंकि सूखे भी बनते हैं। तो उसी के लिए मैंने ये मसाला किया है। और आटा वाटा सब लग चुका है, आटा नोट वाटा। ऐसे पता नहीं क्यों होता है ना, रोटी वोटी खा रहे हैं और खाना शाना खा लो, देर शेर हो रही है, तो ये सारे शब्द पता नहीं क्यों जुबान पे होते हैं। लगभग हर किसी को होते हैं, और नहीं बोलेंगे। तो मैंने डाल दिया है तेल में हींग और जीरा। उसके बाद मैंने डाल दिया है वो सारा मसाला जो चॉपर में किया था, लहसुन अदरक प्याज। तो ये सब करने के बाद मैं इसको जो मसाला है इसको भून लूँगी अच्छे से, रंग वगैरह चेंज हो जाए इसका। अगर आलू मटर और आलू टमाटर में चॉपर के अंदर ही हरी मिर्च करके डाल दी जाए तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। ज़रूर आप लोग कर देखिएगा। जैसे अगर आप चॉपर में करते हो, तो अगर आप काट कर करते हो तो बात अलग है, क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं सब्ज़ी बनाने के। लेकिन अगर आप एक बार मेरी तरीके से ट्राई कर रहे हो कि हम भी आलू मटर या आलू टमाटर चॉपर में करके बनाते हैं, तो बहुत टेस्टी लगते हैं चॉपर में मसाला कर बनाने से। लेकिन इन तीन चीज़ों के साथ प्याज लहसुन और अदरक के साथ आप हरी मिर्च भी खूब सारी ऐड कीजिएगा, लाल मिर्च मत डालिएगा। हाँ, रंग के लिए आप थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं, क्योंकि आलू मटर और आलू टमाटर में थोड़ा सा तरी जो आती है लाल लाल, वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है पानी, आलू वगैरह डाल दिए हैं, मटर डाल दिए हैं। अब मैं देख लूँगी कितना पानी चाहिए, तो बस उसके बाद जो है ढक्कन लगा देंगे और सब्ज़ी जो है हमारी जल्दी से बनकर हो जाएगी तैयार। फिर हम बनाएंगे रोटियाँ उसके बाद। तो ठंड हो रही है बहुत, धूप भी निकली हुई है बाहर आज। अभी ना हल्की फुल्की निकली थी, लेकिन अब बिल्कुल गई, छाँव हो रही है बिल्कुल घटा, ठंड वाला बिल्कुल एकदम जो ठंड होती है ना वो। तो मैंने ना ये नया ड्रायर मंगाया था, लेकिन आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाई। ये वाला सिस्का का, ये मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि गर्मी हो रही है ना, हरे ऐसे करते हुए अच्छा लग रहा है, बालों से ज्यादा गरम गरम पैर बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं। ये देखिए सब्जी हो गई बनके तैयार, और क्या खतरनाक सब्जी बनी है। देखिए क्या गजब की सब्जी बनी है ना। खाने की चीजों पे ना अगर अच्छी दिखती हैं तो उन्हें खाने का मन ज्यादा करता है। अभी तक मेरे को भूख नहीं थी, लेकिन अभी मेरे को भूख लग गई है इसको देख के। थोड़ी सी मैं इसमें कड़छी मारूंगी ताकि ये थोड़ी सी घुटी घुटी सी हो जाए। ठंड आ गई, बहुत जबरदस्त वाली ठंड आ गई। पता है शाम के 6 बजने वाले हैं और बिल्कुल भी बिस्तर से बिल्कुल कतई जी नहीं कर रहा बिस्तर से उठने का। ये देखो टाइम 5:45 हो रहे हैं, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा उठने का। बहुत देर से रजाई में पड़ी हूँ, ऐसे मन कर रहा है बस मैं यहीं पड़ी रहूं, उठू ना। आलस आ रहा है, आलस। और पता है क्या, लेटे लेटे मैं एक चीज सोच रही थी। एक ना यूट्यूब पे ही देख रही थी मैं जागरण की वीडियो, तो मुझे याद आया जागरण तो मैंने भी बोला था कराने के लिए जब मेरी तबीयत बहुत खराब थी। अरे यार वो मैं बताऊँ ना आप लोगों को, वो तबीयत की चीजें सारी बहुत अलग अलग चीजें हुई थी उस टाइम मेरे साथ ना, तो मैं थक गई थी। दर्द तो मेरा बंद हो गया था पथरी का, लेकिन उसके बाद जैसे 2-3 चीजें और हुई थी मेरे साथ। बीपी हाई वाली चीज हुई, पल्स रेट बढ़ना और ठंड लगना। ठंड देख लीजिए अक्टूबर में कुछ भी नहीं थी, सुबह शाम की हल्की फुल्की थी। उस टाइम मेरी किड़किड़ी बंध जाती थी ऐसे ऐसे करते करते ना। घर में ये कंबल मोटी वाली रजाई निकाल ली थी, वो एक कंबल और है, और जो हल्के कंबल हैं वो सब मेरे ऊपर डालने के बाद भी मेरी ठंड नहीं रुकती थी। मेरा शरीर का कांपना और मेरे दांत किड़किड़ 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 जैसे होते हैं वो। इस टाइम तो मैं जैसे ये हंस के बता रही हूँ, उस टाइम जब ये चीजें हुई थी ना
तो मैं भगवान से दुआ करती थी जब ये चीजें होने लगी थी रोज। जैसे एक दिन होती है ना, उसे वो मुझे क्या होता था, ठंड लगना एकदम से 15-20 मिनट तक लगातार मेरा गला सूख जाता था ये करते करते, और उसके बाद फिर मुझे एकदम बुखार चढ़ता था, फिर एकदम पसीने आते थे, मतलब 1 घंटा के करीब ये सारी चीजें होती थी। उसी बीच मैं थक गई थी क्योंकि ये चीजें रोज होने लगी थी। दर्द खत्म होने के बाद, दर्द के साथ ही शुरू हो गई थी ये चीजें, लेकिन दर्द खत्म हो गया था और ये चीजें जारी थी। तो मैं ये सोचने लगी थी कि यार क्या हो रहा है मुझे, मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैंने बहुत सारी चीजें बोल कबूल की, मेरे परिवार वालों ने भी बहुत सारी चीजें बोल कबूल की, मेरी मम्मी ने बहुत सारी चीजें बोल कबूल की। और पता है मैंने क्या बोला कबूला? कथा का बोला कि मैं कथा कराऊंगी, माता रानी मुझे जल्दी से ठीक कर दो। कथा मुझे वैसे भी करानी थी, हमने मंदिर वगैरह लिया था, तो मैंने कहा कथा कराएंगे, काफी टाइम हो गया। और कथा हवन आपके घर में साल में जितनी बार हो उतना अच्छा है, 1 बार तो होना ही चाहिए, 2 बार ज्यादा से ज्यादा, ये मतलब कम से कम ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम 2 बार होना चाहिए। तो फिर मैंने, जब मैं थक गई थी ना, मैं थक गई थी, होता है ना कि अपनी बीमारी से आराम करते करते शरीर काम नहीं कर रहा था, ठंड इतनी तेज लगती थी, भूख नहीं लगती थी, ऐसे लगता था जिंदगी खत्म हो रही है। तो मैंने मतलब जो मन में आता है ना, एक दिन जब मुझे ठंड लगे जा रही थी, हम 1:30 बजे लेमन हॉस्पिटल है यहाँ गए थे। उस रात जब मैं ठंड में कड़कड़ा रही थी, बहुत बुरा हाल हो रहा था मेरा, विपिन को परेशान देख रही थी, पूरी रात नहीं सोए थे उस दिन हम। उससे अगली सुबह मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। तो मैंने बोला माता रानी मुझे ठीक कर दे, मैं तेरा जागरण कराऊंगी, माता रानी बस तू मुझे ठीक कर दे। अभी मैं लेटे लेटे सोच रही कोरोना कितना बढ़ गया है, बहुत ज्यादा कोरोना बढ़ चुका है। तो मैं कह रही कि अब तो जागरण हो नहीं पाएगा, वैसे तो माता रानी जब चाहेंगी तब होगा, क्योंकि भीड़ ही नहीं इकट्ठी कर सकते। और जागरण एक ऐसी चीज है, उसमें मेरे मायके की साइड से, ससुराल की साइड से, गांव वाले, रिश्तेदार, परिवार वाले सब होंगे, तो अच्छी खासी भीड़ हो जाती है, तो नहीं हो पाएगा। और ये जागरण कहाँ से शुरू हुआ? पथरी, जागरण, कोरोना, तो अभी नहीं हो पाएगा। और वही ना, बहुत बुरा हाल। किस किस के साथ पथरी में ठंड लगी है मुझे बताना, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था आपको जो पस पड़ गई है, पथरी ने पता नहीं जख्म किया क्या किया, उसकी वजह से पस पड़ गई थी और इन्फेक्शन हो गया था। तो वो बोल रहे थे आपको ठंड इस वजह से लग रही है। वो भाई जिस वजह से भी लग रही थी ना, बहुत खतरनाक थी। दर्द खत्म हो चुका था 3 दिन बाद, उस ठंड ने फिर मेरी हालत गंभीर कर दी थी। वो टाइम भगवान किसी की लाइफ में ना आए, वो बहुत बुरा टाइम था। वो जो पूरा हफ्ता गया मेरा दर्द पीड़ में, उसके बाद तो धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। हॉस्पिटल में बस मुझे एक ही बार ठंड लगी थी, उसके बाद नहीं लगी थी। तो अभी मैं लेटे लेटे जागरण का सोच रही थी। अच्छा तो लगता है खैर माता रानी का काम कराना, पर देखो कब मंजूर होगा माता रानी को, अगले साल, उससे अगले साल। बस ये जल्दी से जल्दी कोरोना खत्म हो जाए, फिर आराम से हम सब मिलकर करेंगे माता रानी का जागरण, कथा, पूजा। कथा तो शायद करवा लेंगे हम अगले महीने चांदन में, उसमें तो हमारे परिवार वाले ही रहेंगे, कोई भी नहीं होगा। बाकी बस जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, ताई सास वगैरह, चाची सास वगैरह, वो सब। तो अभी जो है ठंड ठंड में हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। बहुत ठंड लग रही है। खाने पीने का ये है कि हमारी आज दावत है कहीं पर, हम वहां जाएंगे दावत में। दावत में ठंड में ना दावतें होती रहनी चाहिए, पर मुझे शर्म आ रही है उनके यहाँ जाने में, क्योंकि मैं बानों पे नहीं जा पाई, अब सीधा खाने पे जाऊंगी। बानों पे मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि भाभी नहीं थी यहाँ पे, भाभी गई हुई थी अपने घर, तो फिर अकेले जाया नहीं जाता। तो अब वो आ चुकी हैं आज, तो शाम को देखेंगे भाभी जाएंगी तो, वरना मुझे तो जाना पड़ेगा आज। वैसे भाभी भी जाएंगी, पर अगर नहीं गई 1% क्योंकि घर से आई है सफर, तो मुझे तो जाना पड़ेगा। वरना ना ये होता है भाई तुम क्यों नहीं आए, वो खुद आए हैं घर कहने के लिए। आज भी जाना है और कल भी जाना है, कल है मंडा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। ठंड हो रही है, पर्दे वर्दे लगाकर मैं बैठी हुई हूँ, कंबल शंबल ओढ़ के। बच्चे अंदर रजाई लेकर बैठे हैं मोटे वाली। तो बाय बाय।